अभी जाग जाने का वक्त है सबको। एक आदमी कुछ तब्दीली नहीं ले सकता है। कुछ हम में से एस्पिरेंट्स ऐसे होते जो चाहते हैं कि हमारे लिए कोई और लड़े। मैं यहाँ पे क्लियर कहना चाहूँगा, चाहे कोई एसएसबी के खिलाफ लड़ रहा है या कोई जेके एसएसबी के सपोर्ट में लड़ रहा है, लेकिन लड़ना तो सबको पड़ेगा। ये ज़िंदगी कश्मकश है, स्ट्रगल है। जैसे आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी जा सकती है, ये भी स्कैम से आज़ादी के लिए हमें लड़ाई लड़ना है। कोई एक बंदा कोई तब्दीली नहीं लाएगा उतनी उस लेवल में। देखो, एसएसबी के किसी भी एग्ज़ाम पे हाई कोर्ट ने स्टे नहीं रखा है, और इसी वजह से उन लोगों ने एग्ज़ाम फाइनेंस का एग्ज़ाम शेड्यूल भी किया था। लेकिन उसके बाद उनको लगा अब कि शायद एप्टेक को हाई कोर्ट हटा सकता है और ये कंट्रैक्ट कैंसिल करवा सकता है। इसका मतलब जेके एसएसबी एप्टेक को लेकर श्योर नहीं है। ये हमारे फ्यूचर के साथ खेल रही है। मान लो कि जून चला जाएगा, फिर जुलाई महीने में कोर्ट ये फैसला देता है कि एप्टेक का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ख़त्म होना चाहिए, तो एसएसबी का क्या चला जाता है? वो मिडल मैन की तरह काम करेगा, दलाली का काम करेगा। एक से कॉन्ट्रैक्ट लेला दूसरे को देगा, डिपार्टमेंट से कॉन्ट्रैक्ट लेता है और कंपनी को देता है। बीच में खुद क्या करता है? बैठा रहता है। कोई मार्किंग नहीं करनी पड़ती है, कोई क्वेश्चन पेपर सेट नहीं करना होता है। एग्ज़ाम ड्यूटी में भी स्कूल के टीचर होते हैं। तो कुछ भी काम नहीं है बीच में एसएसबी का। बस ऑफिस में बैठना है, 5-6 केस ऑफिसर सोचना है कि कहाँ किस पेपर में कैसे लीक करवाना है, ये इनका काम है। तो मैं यहाँ खुलेआम कहता हूँ, जो पेपर लीक हुआ था वो केस ऑफिसर जो एसएसबी में थे, वो जैसे सीबीआई की चार्जशीट में आए थे, तो वो एसएसबी ने करवाया था, कोई और नहीं था। अब यहाँ पे मैं एक बात साफ कहना चाहूँगा, आप लोगों को प्रोटेस्ट करके ये पूछना चाहिए, इनका जीना हराम करना चाहिए एलजी और एसएसबी का, कि आप एग्ज़ाम कैलेंडर क्यों नहीं निकालते, जबकि इस पर कोई स्टे नहीं है। मान लो एसआई का पेंडिंग रहा, जो भी है हो जाएगा, 10 साल बाद इसका फैसला आएगा। जो बच्चे 28 साल की उम्र में अप्लाई किया था एसआई के लिए, वो आप 30, 32, 35 साल की उम्र में फिजिकल के लिए जाएंगे, तो वो क्या फिजिकल क्लियर करेंगे? और जो नई वैकेंसी आएगी उस पर एलिजिबल नहीं होंगे, क्योंकि बेचारे घर में बैठे ये ओवर एज हो रहे हैं। उसको कौन कंपनसेट करेगा? 2-3 साल हमारे ऐसे ही खाली गए, उसको कंपनसेट नहीं करेंगे, ये एक दिन का भी एज रिलैक्सेशन नहीं देंगे। तो आप सबको उठना पड़ेगा, नींद से उठना पड़ेगा, टिकटॉक की शॉर्ट्स से उठो, ऊपर उठो। चाहे आपकी प्रिपरेशन है या नहीं, आप फॉर एग्ज़ाम्पल एक में नहीं होगा, दूसरे में होगा, किसी और जॉब में होगा, लेकिन ये आपकी एज निकल रही है। आपको प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, आपको अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा कि आपका एग्ज़ाम कैलेंडर क्यों नहीं आता है। जबकि आपने कहा था कुछ टेक्निकल ग्लिच है, और टेक्निकल ग्लिच क्यों ठीक नहीं हो रही है, ये आपको पूछना चाहिए। एक विंकल शर्मा नहीं लड़ेगा, वो किसी और चीज़ के लिए लड़ेगा, आपको किसी और चीज़ के लिए लड़ना है। वो एप्टेक को हटाने के लिए लड़ रहा है, तो आप लड़ो ना, एग्ज़ाम कैलेंडर क्यों नहीं आता है। लेकिन हम नहीं लड़ेंगे। हम बोलेंगे, चलो घर में बैठ के कमेंट करते हैं, देखो ये इसने क्या बोला, हाय तू ये, हाय ये मैं, हाय बेटा, ही हु कमेंट करेंगे नीचे। बस ये हमारा काम रह गया है। हम राखी सावंत बन गए घर में बैठ के। अगर हमें पीटे जाएंगे घर में आके, एसएसबी थप्पड़ 5-6 भी मारेगी ना, हम बोलेंगे शायद हम में ही कुछ खामी होगी। आपको उठना पड़ेगा। आपके कैरियर के साथ एसएसबी और गवर्नमेंट खेल रही है। ये वैकेंसीज पड़े रहेंगे, फिर उसके बाद जब ज़्यादा ये लिटिगेशन पे लिटिगेशन होती रहती है ना, तो गवर्नमेंट विड्रा करता है। फिर नई नोटिफिकेशन में आपकी एज क्या होगी, खुद ही सोचो। जो एसआई में पिछले नोटिफिकेशन में एलिजिबल थे, क्या वो नई नोटिफिकेशन में एलिजिबल है? नहीं है। और ये खुदा न खास्ता अगर ये पोस्ट विड्रा हो जाएंगे, री एग्ज़ाम होगा तो आप एलिजिबल हो, लेकिन विड्रा हो गया तो एलिजिबल कहाँ से हो जाओगे? फिर 30 साल रखेंगे। मान लो 30 साल रखा एज, फिर तो क्या जो पिछले साल मुश्किल से 30 साल के थे या 29 के थे, अब क्या वो 30 साल के, अब वो 32 तक तो पहुँच गए, तो वो क्या करेंगे? तो वो तो एलिजिबल नहीं होंगे। तो सीधी सी बात है, हमें प्रोटेस्ट करना होगा, एग्ज़ाम कैलेंडर निकालो, ताकि हम इत्मीनान से किसी पोस्ट्स के लिए पढ़े कि पहला एग्ज़ाम कौन सा होगा, उसके बाद कौन सा होगा। घर में बैठ के लोग फ्रस्ट्रेट हो रहे, लोग ड्रग्स की तरफ जा रहे। गवर्नमेंट इतनी चूतिया हरकतें करता है, फुटबॉल ऑर्गेनाइज करवाता है, क्रिकेट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाता है। अरे भाई, वो बेकार बैठे हुए लोग करते हैं। जो लोग पीजी पीएचडी करके होते हैं, इनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई है, वो क्या फुटबॉल खेलेंगे, क्या क्रिकेट खेलेंगे? पोस्ट्स निकालो, ड्रग्स पे वही जाएंगे पढ़े लिखे लोग।
अनपढ़ लोग नहीं जाते, उनको पता है हमें लेबर काम करना है, कोई और काम करना है, तो उनको डिप्रेशन है नहीं, तो वो क्यों ड्रग्स पे जाएंगे। आप आपका भाई आप मुझे समझ में नहीं आ रहा इनको गवर्नमेंट में रखा किसने यार। तो हमें गवर्नमेंट को सुधारना पड़ेगा, प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, कुछ भी करके इनको बोलना चाहिए भाई एग्ज़ाम कैलेंडर निकालो, खुद करवाओ, किसी और से करवाओ। एबटेक पढ़ी है, पढ़े रहने तो उधर ही, हमें कहीं और से करवाओ, OMR पे कराओ, खुद करवाओ, यूनिवर्सिटी से, किसी और यूनिवर्सिटी से कराओ। जैसे यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, सुकाश जैसे करवाता है, वैसे एग्ज़ाम कंडक्ट करवाओ, लेकिन करवाओ। अब हम मज़ीद वेट नहीं कर सकते कि कोर्ट खेलेंगे। 16 जून को जज साहब नहीं आएगा, देखो यार जुडिशरी को तो कुछ बोल नहीं सकते, उठा के कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगेगा। 16 जून को नहीं आएगा, फिर क्या करोगे। 100-150 नंबर सीरियल देगा, अगले तारीख देगा उठा के, फिर उसको रिप्लाई भी करना है किसी और को, फिर जाके जजमेंट रिजर्व होगा, फिर जाके अगर एपटेक को हटा दिया तो क्या करोगे। ये प्रोसेस जल्दी ख़त्म करवा दो, और हो सके तो विंगज शर्मा और अदर पार्टी जो है, जो इस केस के हिस्सा बने हैं, इनको रिक्वेस्ट करो कि आप एप्लीकेशन दो कि हमारी केस की हियरिंग जल्दी हो। ये पॉसिबल है, हाई कोर्ट में ऐसा होता है, अर्ली हियरिंग के लिए एप्लीकेशन दी जाती है। फ़िलहाल के लिए गवर्नमेंट के खिलाफ हमें प्रोटेस्ट करना, ये इमीडिएट एक्शन नीड ऑफ द आवर है।